एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। खबर आ रही है ललितपुर से। ललितपुर में दिखा है रफ्तार का कहर। ललितपुर में रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां एक डंपर ने दो बाइक सवारों को टक्कर मार दी है। हादसे में दंपति की मौके पर मौत हो गई है। दो बाइक सवार हादसे में घायल हो गए हैं। घायलों का इलाज जारी है। तो एक सड़क हादसे से जुड़ी खबर ललितपुर से आ रही है। डंपर ने दो बाइक सवारों को टक्कर मार दी। हादसे में एक दंपति की दर्दनाक मौत हो गई। मौके पर ही मौत हो गई एक दंपति की। दो बाइक सवार इस हादसे में घायल भी हुए हैं। और ललितपुर के अलावा गोंडा में भी रफ्तार का कहर दिखाई दिया। यहाँ पर एक ट्रक ने टेम्पो को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। इससे टेम्पो एक गहरे गड्ढे में पलट गई। इस हादसे में टेम्पो सवार 3 महिलाओं की मौत हो गई। बाकी लोग घायल हैं, उनका इलाज चल रहा है। गोंडा से एक ट्रक जा रहा था तेज रफ्तार से, और उधर वजीरगंज की तरफ से एक टेम्पो आ रहा था, जिसकी इस ट्रक को बचाने के चक्कर में अनियंत्रित होकर के पलट गया, जिसमें उसमें बैठी हुई 5 महिलाओं को चोटें आई थी। 2 महिलाओं की मौके पर ही मृत्यु हो गई थी। 3 को पुलिस ने तुरंत जिला अस्पताल भेजा। वहाँ पर एक महिला को बचाया नहीं जा सका। 2 का अभी इलाज चल रहा है। और मौके पर पुलिस के द्वारा जो ट्रक था, जो तेज रफ्तार से ट्रक जा रहा था, उसको कब्जे में ले करके ले लिया गया है और परिजनों को बताया गया है। परिजनों से तहरीर प्राप्त की जा रही है और मृतकों का पंचायतनामा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। आगे बढ़ते हैं रामपुर से अगली खबर। मामूली बात पर दो पक्ष आपस में भिड़ गए और दोनों के बीच पत्थरबाजी हो गई। पत्थरबाजी में 1 दर्जन लोग घायल हुए हैं। मौके पर पुलिस पहुंची। पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया है। रामपुर से ये घटना सामने आई, जहां एक मामूली सी बात पर दो पक्षों के बीच में पत्थरबाजी हुई और देखिए किस तरह चोट लगी। बच्चे भी इसमें शामिल, बच्चों को भी चोट लगी है। सर से खून बह रहा है। पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। कुल मिलाकर 12 लोगों को चोटें आई हैं इस पत्थरबाजी में। उधर रायबरेली का लालगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र इस समय उगाही का केंद्र बन गया है। ये हम नहीं कह रहे, खुद बीजेपी और किसान नेता रमेश बहादुर सिंह ये कह रहे हैं। और ऐसे कृत्य करने वाले घूसखोर से पीड़ित मरीजों द्वारा लिए गए घूस के 500 रुपए को वापस तक वो करवाने पहुंचे। लालगंज सीएचसी में रुपए लेकर एक्सरे किया जा रहा है। पीड़ित मरीज के साथ ये किया गया और एक्सरे के बदले 500 रुपए की वसूली की गई, जो सरकारी अस्पतालों में फ्री है। लेकिन ये बात जब बीजेपी नेता को पता लगी तो उन्होंने किस तरह इस चीज का पर्दाफाश किया। पहली बात तो ये है कि 10 बजे से 4 बजे अगर मान लीजिए किसी व्यवहार या किसी उस पे, अरे यार फालतू बात मत करो, दलाल है तुम्हारा, किसी व्यवहार या किसी उस पे जो है अगर किया तो फिर पैसा क्यों मांगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आपको बुंदेलखंड की खबरें सुपर फास्ट अंदाज में दिखाते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। बांदा में बुंदेलखंड किसान यूनियन के अध्यक्ष विमल शर्मा के नेतृत्व में किसानों ने सत्याग्रह किया। धरने पर बैठे किसानों ने सरकार से किसान कानून समाप्त करने की मांग की। शहर कोतवाली क्षेत्र के अशोक लाट चौराहे पर किसानों ने सत्याग्रह किया। ललितपुर में हर्ष फायरिंग का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में एक युवक बार बालाओं के डांस के बीच हर्ष फायरिंग कर रहा है। यह वीडियो 26 जनवरी का बताया जा रहा है। चित्रकूट में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर गोप्पा गैंग के हार्डकोर सदस्य झल्लर को गिरफ्तार किया है। डकैत झल्लर पर लूटपाट और दुराचार से समेत करीब आधा दर्जन से ज्यादा मामले दर्ज है। झल्लर टॉप 10 अपराधियों में भी शामिल है। जालौन की जिला जेल में एक कैदी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। कैदी की मौत के बाद जिला अस्पताल पहुंचे मृतक के परिजनों ने उसका शव रखकर हंगामा शुरू कर दिया और बहुत देर तक ये हंगामा चलता रहा। झांसी में किडनैप हुए डॉक्टर डकैतों से मुक्त हो गए हैं। कानपुर मार्ग से हथियारों के दम पर डकैतों ने इस डॉक्टर को किडनैप किया था। पुलिस मामले में अपनी जांच कर रही है। चित्रकूट धाम मंडल के कमिश्नर पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत महोबा कलेक्ट्रेट पहुंचे। यहाँ पर उन्होंने विभागों का निरीक्षण किया और साथ ही सभी विभागों को तय वक्त के भीतर काम निपटाने के निर्देश दिए। हमीरपुर में एक अनोखी पहल देखने को मिली, जिसमें आईपीएल की तर्ज पर आयोजित स्थानीय प्रीमियर लीग जीपीएल क्रिकेट फाइनल मैच में हर चौके छक्के पर चीयर लीडर्स बनी युवतियों ने खूब ठुमके लगाए। चलिए अब खबरों में एक बार फिर से आगे बढ़ते हैं। एक और खबर इस वक्त हमारे पास मुख्यमंत्री
योगी आदित्यनाथ ने जेवर में बनने वाले नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को लेकर चल रही तैयारियों को लेकर उच्च स्तरीय बैठक की है। इस बैठक में सीएम योगी ने अधिकारियों को एयरपोर्ट के निर्माण की कार्रवाई को तेज करने के निर्देश दिए। बैठक में सीएम योगी ने एयरपोर्ट निर्माण से जुड़े सभी विभागों में कामकाज को लेकर समन्वय बनाने के साथ साथ एयरपोर्ट निर्माण के लिए एनओसी देने वाले विभागों के काम को तेज करने के निर्देश दिए। दरअसल जेवर एयरपोर्ट के इलाके में विद्युत विभाग, सिंचाई विभाग, लोक निर्माण विभाग, बेसिक शिक्षा विभाग, महिला बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग, वन विभाग समेत कई विभागों की परिसंपत्तियां हैं जिन्हें जल्द से जल्द दूसरी जगह पर शिफ्ट करने का काम अब भी बाकी है और इसके लिए मुख्यमंत्री ने शिफ्टिंग का काम तय वक्त में पूरा करने के निर्देश दिए हैं। अपने बयानों से अक्सर सुर्खियों में रहने वाले सुल्तानपुर के लंबुआ से भाजपा विधायक देवमणि त्रिपाठी इन दिनों सोशल मीडिया पर अपने एक वीडियो की वजह से फिर सुर्खियों में हैं। इसमें विधायक जी ने केंद्र सरकार से जनसंख्या नियंत्रण के लिए नीति बनाने की मांग की, लेकिन देवमणि त्रिपाठी की इस अपील से ज्यादा जनसंख्या नियंत्रण नीति की मांग करने का उनका संगीतमय तरीका सुर्खियों में आ गया, जिसमें वो गीत गा रहे हैं। भारत माता का पैगाम 2 या 2 से कम संतान किस तरह बयां कर रहे हैं, आपको सुनवाते हैं। सीधा सीधा लो संज्ञान, सीधा सीधा लो संज्ञान, 2 या 2 से कम संतान, 2 या 2 से कम संतान, भारत माता का पैगाम, भारत माता का पैगाम। और अब आपके लिए खुशखबरी। जी हाँ, ये खुशखबरी हमें दी है यूपी के परिवहन मंत्री अशोक कटारिया ने। यूपी के परिवहन मंत्री अशोक बरेली पहुंचे। वहां पर उन्होंने अपने निजी कार्यक्रम में शामिल होने से पहले परिवहन मंत्री ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि आने वाले समय में आप देखेंगे कि ड्राइविंग लाइसेंस भी तत्काल प्रभाव से मिल सकेगा। उन्होंने कहा कि हमने अपने अधिकारियों से बातचीत करते हुए कहा है कि ड्राइविंग लाइसेंस भी आम आदमी को तत्काल इसकी व्यवस्था मिले। अभी आने वाले दिनों में 2 चीज़ें हम करेंगे। एक तो हमारे विभाग में जो ड्राइविंग लाइसेंस है उसकी तत्काल में, जैसे रेलवे का तत्काल मिलता है वैसे ही हम अगले 2 महीने में अपने विभाग के अधिकारियों को मैंने कहा है कि तत्काल में जब रेलवे दे सकता है तो हम क्यों नहीं दे सकते। तो इस दिशा में हम बढ़ेंगे, तत्काल में ड्राइविंग लाइसेंस मिल सके लोगों को। और दूसरा विषय जो मैं पहले यहाँ बरेली में बता चुका हूँ कि बस के जो टिकट हैं वो घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं। और अब खबर बदायूं से, जहां एक व्यापारी के परिवार को बंधक बनाकर लूट कर भाग रहे बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जबकि 2 बदमाश पुलिस को चकमा देकर फरार हो गए। फरार बदमाशों की तलाश की जा रही है, पुलिस बदमाशों को ढूंढ रही है। व्यापारी को लूटकर ये लोग भाग रहे थे और चकमा देकर ये निकल भागने में कामयाब रहे। पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़ हो गई, लेकिन ये भाग निकले। पुलिस 2 फरार बदमाशों की तलाश कर रही है और 2 बदमाशों को अपने साथ पकड़कर ले जा चुकी है। ये लोग दुकान पे आए और दुकान पे आने के बाद तमंचा दिखा के मुझे अंदर ले गए घर में, और अंदर जाके मेरे मुंह पे टेप बांध दी, हाथ बांध दिए, मम्मी के भी मुंह पे टेप बांध दी। जेब से पैसे निकाले उन्होंने, लगभग 2000-1800 रुपये के लगभग जेब में थे, और गुल्लक में लगभग 30-35 हज़ार रुपये होंगे, और बाकी अंगूठी, चैन, 2 अंगूठी और 1 चैन ये उन्होंने वो बरामद हाथ से लिए मेरे। और बाकी अंदर लॉकर में क्या लिया है वो देख के पता चले। महिला के घर में कुछ बदमाशों ने लूट का प्रयास किया है, उसकी सूचना पे मौके पे पुलिस आ गई थी, जिसमें 2 बदमाश पकड़े गए हैं, बाकी 2 की भी तलाश की जा रही है। 2 फायर की घटना हुई है, बाकी 2 बदमाश को पकड़ा जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको सुपर फास्ट अंदाज में पश्चिमी उत्तर प्रदेश की खबरें दिखाते हैं। शुरुआत करते हैं। गाजियाबाद के बीजेपी पार्षद हिमांशु मित्तल ने डीएम अजय शंकर पांडे पर गंभीर आरोप लगाए। पार्षद का आरोप है कि अपने संबंधों के कारण उन्होंने राकेश टिकैत को समय दिया। आरोप है कि जो आंदोलन समाप्त हो सकता था वो फिर से शुरू हो गया। मथुरा में किसान कानून के विरोध में किसान महापंचायत का आयोजन हुआ। इसमें आरएलडी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जयंत चौधरी शामिल हुए। हजारों की संख्या में मोर्ची मैदान में पहुंचकर किसानों ने अपनी शक्ति का सरकार को एहसास दिला दिया। मेरठ के चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में श्रमिकों के संबंध में कार्यक्रम हुआ, जिसमें प्रदेश के श्रम मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने शिरकत की। उन्होंने महिला मजदूरों को
सरकार की योजनाओं और उनके लाभ के बारे में बताया। हाथरस में मामूली विवाद में दो पक्षों में जमकर मारपीट हो गई। इस मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है। पुलिस इस मामले पर 5 लोगों के ऊपर कार्रवाई कर रही है। बागपत में पुलिस को कामयाबी मिली है। पुलिस ने 25,000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया है। मुठभेड़ के दौरान पुलिस को यह कामयाबी मिली। मुठभेड़ के दौरान फायरिंग में एक कांस्टेबल भी घायल हुआ। एटा में पुलिस ने पैसों से भरा बैग छीनकर भाग रहे लुटेरे को गिरफ्तार किया। इस कार्रवाई में पुलिस की स्वाट टीम ने भी मदद की। फिलहाल लुटेरे से पूछताछ की जा रही है। कासगंज में पुलिस ने लूट की योजना बनाते चोरों को गिरफ्तार किया। इनके पास से 3 तमंचे, 6 जिंदा कारतूस बरामद किए गए और अब इनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जा रही है। फिरोजाबाद में एक सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में एक महिला शामिल है, वहीं एक शख्स घायल बताया जा रहा है। इसका इलाज अस्पताल में जारी है। कहा जा रहा है कि ट्रैक्टर महिला के ऊपर चढ़ गया था। आगरा में 3 लोगों की मौत से हड़कंप मच गया। परिजनों का आरोप है कि जहरीली शराब पीने से 2 की मौत हुई है। वहीं पुलिस का कहना है कि एक की मौत नेचुरल हुई है और एक का शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। दिल्ली में हुए धमाके के बाद अलीगढ़ में भी पुलिस अलर्ट पर है। अलीगढ़ में भीड़-भाड़ वाली जगहों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। यहां पुलिस की ओर से चेकिंग की जा रही है। रेलवे स्टेशन पर भी लगातार चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। ग्रेटर नोएडा में वन माफिया ग्राम समाज की जमीन पर लगे हजारों पेड़ों को काट कर ले गए। वन विभाग को इसकी कानो कान खबर नहीं हुई। अब ग्रामीणों की शिकायत पर वन विभाग के अधिकारियों ने वन माफियाओं के खिलाफ कोतवाली में मामला दर्ज कराया है। चलिए आइए एक बार फिर से अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। तफसील से आपको कुछ खबरें बताते हैं। खबर रुड़की से है। यहाँ पर सहायक विकास अधिकारी को मुलदासपुर के ग्रामीणों ने उन्हीं के कार्यालय में बंधक बना लिया। पहले ग्रामीणों ने अधिकारी का घेराव किया और इसके बाद समाधान न होने पर अधिकारी को अंदर बंद करके बंद कर दिया। मामला गांव के राशन डीलर की दुकान के चुनाव को लेकर था। ब्लॉक की टीम ने गांव के राशन डीलर की दुकान का चुनाव कराया था। इनका आरोप है कि उनको बिना सूचना दिए ही चुनाव करा दिया गया, जिसे निरस्त करने की मांग ग्रामीण कर रहे थे। इसी के बाद गांव वालों का गुस्सा फूट पड़ा। ये लोग चाह रहे हैं, हालांकि बीडो साहब ने सब बता दिया वहाँ से, पर फिर भी जो है ये चाह रहे हैं कि मीटिंग ही स्थगित कर दी जाए। नहीं अमृत तो मैं तो मानता नहीं। बीडो साहब इस बारे में बीडो साहब ही बताओगे। इनकी मांग है निरस्त कर दी जाए। मेरी तरफ से ऐसा सोचना, बीडो साहब से बात करो वही इस बारे में। नहीं तो बीडो साहब ही आगे जो है, परसों बीडो साहब ने फोन पर बात हुई है। बीडो साहब सोमवार में मिलेंगे। महामारी के कारण उत्तराखंड में करीब 10 महीने से बंद चल रहे स्कूलों के ताले 8 फरवरी से खुल जाएंगे। प्रदेश मंत्रिमंडल ने कक्षा 6 से कक्षा 12वीं तक सभी सरकारी और निजी स्कूलों को खोलने के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है। विद्यालय शिक्षा विभाग स्कूलों के खुलने से अलग से मानक प्रचालन प्रक्रिया SOP जारी करेगा। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री आवास पर 17 प्रस्तावों पर निर्णय हुए हैं, जिनमें से एक ये अहम है। इसके अलावा साइबर हमलों को रोकने के लिए भी प्रस्ताव पर मुहर लगी। सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगा। कैरी बैग, थर्मोकोल से बने बॉक्स, प्लेट, चम्मच, कटोरी प्रतिबंधित किए गए। साइबर क्राइसिस मैनेजमेंट प्लान को राज्य में लागू किया गया। उत्तराखंड में 8 फरवरी से खुलेंगे सरकारी और गैर सरकारी स्कूल। कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12 तक के सभी स्कूल खोले जाएंगे और इसकी SOP भी जल्दी जारी कर दी जाएगी। 8वीं से 9वीं क्लास के बच्चों को जो मैदानी इलाके में है उनको साइकिल दी जाएगी। ई टेंडरिंग से वितरण होगा। नए सिरे से राजस्व का निर्धारण किया जाएगा। सिंगल यूज प्लास्टिक के लिए हमने जो विनियम है वो बनाए गए हैं, उसमें उसको प्रतिबंधित करने का निर्णय पहले से ही था। उसके विनियम बनाए केवल गए हैं। सिंगल यूज प्लास्टिक के लिए हमने जो ग्रामीण विकास में जो मनरेगा के अंतर्गत 100 दिन का पहले रोजगार था, उसको 150 दिन किया गया है। उसमें जो राजस्व या जो पैसा खर्च होगा वो राज्य सरकार अपने संसाधनों से वहन करेगी। राजस्व विभाग के अंतर्गत जो हमारा एक मंगलदीप स्कूल था अल्मोड़ा में, उसको जो 2 नाली भूमि दी गई है वो उसको निःशुल्क दी गई है। एक परिवर्तन कर्मचारी संवर्ग नियमावली आई है। और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत रुड़की दौरे पर रहे, जहां पर उन्होंने मैंगलोर क्षेत्र के किसानों के साथ चाय पर चर्चा कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों के साथ अन्याय कर रही है और कृषि कानून किसानों पर थोपा जा रहा है।
हिंसा थोपी जा रही है, हम उसकी निंदा करते हैं। जिस तरीके से लोग किसी पार्टी विशेष के और उसके सिंपैथाइजर और किराए के लोग लठ लेकर के किसानों को बलपूर्वक उठाने की कोशिश कर रहे हैं, लोकतंत्र में इस तरीके की उसके लिए कोई स्थान नहीं है। केंद्र की ओर से उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग को कोरोना टीकाकरण में तेजी लाने के लिए कहा गया है। ऐसे में अब उत्तराखंड में कोविड टीकाकरण के लिए बूथ्स पर काम किया जा रहा है। इसके लिए बूथों की संख्या को धीरे धीरे बढ़ाया जा रहा है। पुलिस मुख्यालय से जारी हुई ट्रांसफर पॉलिसी के तहत अब मार्च महीने के पहले सप्ताह में पुलिस विभाग में ट्रांसफर होने शुरू होंगे। इसमें सबसे बड़ी चुनौती है पहाड़ मैदान में स्थित दरोगा रैंक पर बनी। उत्तराखंड के मुख्य सचिव ओम प्रकाश नैनीताल पहुंचे। यहां पलायन के संबंध में बोलते हुए उन्होंने कहा कि जो लोग बेहतरी के लिए बाहर जा रहे हैं इसमें कोई बुराई नहीं, लेकिन अगर पलायन मजबूरी में हो रहा है तो वो चिंताजनक है। पूर्वोत्तर रेलवे गोरखपुर मंडल के जीएम विनय कुमार त्रिपाठी चंपावत के टनकपुर रेलवे स्टेशन पहुंचे। यहां पर उन्होंने स्टेशन का निरीक्षण किया, व्यवस्थाओं का जायजा लिया। कई और कामों का भी जीएम विनय कुमार ने जायजा लिया। उधम सिंह नगर के स्थानीय विधायक पुष्कर सिंह धामी और एसडीएम ने निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। इस दौरान एसडीएम ने निर्माण कार्य को मानकों का अनुरूप बताया। इस निर्माण कार्य पर कांग्रेस ने सवाल खड़े किए थे। उधम सिंह नगर की जिलाधिकारी रंजना राजगुरु काशीपुर पहुंची। यहां पर उन्होंने राजकीय चिकित्सालय और तहसील में निरीक्षण किया। साथ ही दोनों ही जगहों पर मिली खामियों को देखकर नाराज हो गई। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश भी दिए। हरिद्वार में होने वाले महाकुंभ में सुरक्षा को देखते हुए लक्सर प्रशासन अलर्ट पर है। इस क्रम में एसडीएम शैलेंद्र सिंह ने उत्तराखंड की यूपी से लगी सीमाओं का निरीक्षण किया। साथ ही कई विभागों के अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। रुद्रपुर में एक महिला की लाश फांसी के फंदे पर लटकी हुई मिली। कहा जा रहा है कि महिला ने आत्महत्या की है। पुलिस ने महिला के शव को अपने कब्जे में ले लिया है और जांच शुरू कर दी। हरिद्वार मेला प्रशासन के साथ सभी 13 अखाड़ों के साधु संत देहरादून के छिडरवाला के जंगलों में पहुंचे। सभी अखाड़ों के संतों ने अपने अपने अखाड़े में स्थापित होने वाले धर्म ध्वजा की लकड़ियों का चयन किया। हरिद्वार में सेवानिवृत्त पुलिसकर्मी परिवार जन समिति की ओर से रैली निकाली गई। इस रैली में 26 जनवरी को दिल्ली में हुई हिंसा का विरोध किया गया। रैली के बाद एसएसपी हरिद्वार को ज्ञापन भी दिया गया। तो उत्तराखंड की सभी खबरें सुपरफास्ट अंदाज में देखिए। आइए कुछ और अहम खबरों पर नजर डालते हैं। मसूरी जॉर्ज एवरेस्ट जल्द हाउस नए रूप के साथ, नई सुविधाओं के साथ नजर आने वाला है। मसूरी का जॉर्ज एवरेस्ट हाउस का जीर्णोद्धार का काम मार्च के आखिरी तक खत्म हो जाएगा, जिसके बाद सैलानी जॉर्ज हाउस का दीदार कर सकेंगे। ये है दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, जिसे फतेह करने का सपना हर पर्वतरोही का होता है। माउंट एवरेस्ट का नाम कई चोटियों की खोज करने वाले सर जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर पड़ा है। आज हम आपको जॉर्ज एवरेस्ट के जीवन से जुड़ी कुछ अहम बातें बताने जा रहे हैं। मसूरी में जॉर्ज एवरेस्ट का हाउस बना है। इसका निर्माण 1832 में हुआ था। अब इस घर का रखरखाव उत्तराखंड सरकार कर रही है। जॉर्ज एवरेस्ट हाउस को विरासत के रूप में संजोए रखने के लिए चल रहा काम अब जल्द ही पूरा होने जा रहा है। कहा जा रहा है कि ये काम 31 मार्च तक पूरा हो जाएगा। लाइम सूखी के काम में समय तो लगेगा सूखने में, क्योंकि वेदर इतना अच्छा नहीं है यहाँ का जो जल्दी से कोई भी काम हो जाए, सबसे बड़ी चीज़। दूसरे अंदर काम हमारा लगभग कंप्लीट सा ही है और बाहर का भी कुछ हल्का फुल्का रह रहा है, लगभग 20-25% की समथिंग, और रूफ वगैरह तैयार हो गई है इसकी। तो समय तो अब सारा डिपेंड करता है वेदर के ऊपर। बाकी हमारी कोशिश यही है कि अप्रैल के लास्ट तक हम इसे मार्च अप्रैल में क्लियर करके दें, अगर वेदर बढ़िया रहेगा तो। जॉर्ज एवरेस्ट हाउस का करीब 80% काम पूरा हो चुका है। अब इसकी फिनिशिंग का काम बाकी है, जिसे अगले 2 महीने के भीतर पूरा कर लिया जाएगा। जॉर्ज के हाउस के साथ किसी तरह की छेड़छाड़ नहीं की गई है। इंजीनियर्स ने सिर्फ इसकी मरम्मत की है। एवरेस्ट हाउस में बनने वाले म्यूजियम में उन चीजों को रखा जाएगा जिन्हें जॉर्ज ने इस्तेमाल किया था, ताकि देश विदेश से आने वाले सैलानी इन सामानों का दीदार कर सके।
एबीपी गंगा के लिए मसूरी से सुनील सोनकर की रिपोर्ट।